जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये बात सन 1950 ईस्वी की है। मेरी दादी इस कहानी को सुनाया करती थी। वह कहती थी ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। जो भी है मैं आपके सामने इसको एक कहानी की तरह प्रस्तुत कर रही हूँ। शहर में एक परिवार रहता था। उसमें उसका एक लड़का था जिसका नाम था कुलतार सिंह। वह फौज में था और छुट्टी में घर आया जाया करता था। उसकी माता कृष्णा ने उसकी शादी कर दी। सभी परिवार वाले खुशी खुशी रहा करते थे। उनकी बहू संतोष भी बहुत अच्छी थी। वे सास की बहुत सेवा करती थी। सास कृष्णा भी बहू संतोष से बहुत खुश थी। वे बार बार बहू संतोष को कहती कि बहू मरने से पहले मुझे पोते का मुंह दिखा दे। फिर एक दिन बहू संतोष प्रेग्नेंट हो गई और तब भी उसकी सास कृष्णा उससे यही बात दोहराया करती थी, और बहू संतोष मुझे तो पोता ही चाहिए। संतोष सोचती थी सभी सास हर बहू को ऐसा ही कहती है। वो और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। और फिर एक दिन डिलीवरी का समय आ गया। उसकी डिलीवरी घर में एक दाई से करवाई गई। संतोष ने एक लड़की को जन्म दिया। उसकी सास ने दाई के साथ मिलकर लड़की को घड़े में डालकर ज़मीन में दफना दिया। उसने दफनाने से पहले घड़े में रुई बिछा दी और लड़की के अंगूठे को गुड़ लगा दिया और घड़े का मुंह बंद कर दिया और कहने लगी, जाती ये जा, तू जाते अपने भाई नू भेज। उधर संतोष को जब होश आया तो उसने सास से पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? सास कहने लगी, लड़की हुई थी मरी हुई, मैंने दफना दी है। संतोष का मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बेहोशी में उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। उसने बार बार सास से बच्चे के बारे में पूछा, पर उसका एक ही जवाब था, लड़की मरी हुई पैदा हुई है। इन्हीं बातों में एक सप्ताह बीत गया। जैसे ही कुलतार सिंह घर आया, माता कृष्णा ने भी उसको यही कहानी बता दी। जब फौजी अपनी पत्नी संतोष के पास गया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी है। फिर क्या था? फौजी का खून खोल उठा। उसने अपनी पिस्टल उठाई और माँ के पास पहुँच गया। फिर उसके ने पिस्टल अपने माथे पर लगाते हुए ललकार के कहा, माँ मैंने सारी कहानी सुन ली है, मेरी बेटी कहाँ है? माँ कहने लगी, मैंने तो उसे दफना दिया है। फौजी कुलतार सिंह कहने लगा, जहाँ भी दफनाया है मुझे वो जगह दिखाओ। माँ उसको आंगन में ले गई। फौजी ने कस्सी उठाई और जगह को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही खोदा घड़ा निकला। घड़े का ढक्कन हटाया तो बीच में लड़की ने गुड़ वाला अंगूठा मुंह में डाला हुआ था, और घड़ा खोलते ही वे अपने पिता की तरफ टुकर टुकर देखने लग गई। फौजी ने उसको घड़े से बाहर निकाल लिया, गोद में ले लिया और अपनी छाती से लगा लिया। सच किसने ठीक ही कहा है, जिसको रखे भगवान उसको मारे कौन। आपको ये कहानी कैसी लगी?